प्रिय छात्रों, मैं शरद कुमार मौर्य तुम्हारे समक्ष हिंदी में जो कबीर की पदावली है उसके आगे का भाग लेकर उपस्थित हूँ। अगला पद है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। कबीर कह रहे हैं कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी कब आई? जब कबीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। वो कह रहे हैं कि जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे ज्ञान की आंधी आ गई। ऐसा लगा कि जैसे ज्ञान की आंधी आ गई। तो ज्ञान की आंधी आ गई तो क्या हुआ? आंधी तो आ गई, एक घटना है। आंधी आना एक भौगोलिक घटना है। सामान्य जीवन में आंधी आती है। तो कबीर ज्ञान की आंधी को सामान्य जीवन की आंधी से तुलना कर रहे हैं और उस दृष्टांत से उसकी तुलना करके इस अपनी ज्ञान की आंधी को समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि संतों भाई, ज्ञान की आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। है संतों, ये जो भ्रम की टाटी थी यह सब उड़ गई, अर्थात मेरा सारा भ्रम नष्ट हो गया। ज्ञान प्राप्त होने पर मेरा सारा भ्रम नष्ट हो गया। जो भ्रम की टाटी थी ये उड़ गई। आंधी आने से भ्रम की टाटी उड़ गई। माया रहे न बांधी रे, जो माया की रस्सी थी जिससे टाटी बांधी गई थी, अब वह उसको बांध नहीं पा रही है। वह बंधन खुल गया है और भ्रम की टाटी उड़ गई। दुचिते की दुई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। आंधी आती है तो जो गांव में झोपड़ी बनती है, जिसको मड़ई कहते हैं, कहीं कहीं झोपड़ी कहते हैं, तो वो उसमें टाटी लगी होती है, रस्सियों से या और बंधन से उसको बांधते हैं। उसमें थूनी लगती है, उसमें बड़ेर लगती है और ऊपर से छानी, जो झोपड़ी होती है छाया में, वो छानी पड़ती है। उसके अंदर जो घर बन गया झोपड़ी से, उसके अंदर बर्तन रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो आंधी आने पर वो झोपड़ी जो है उड़ जाती है, उसकी टाटी उड़ जाती है, उसकी थुनी गिर जाती है, उसका जो बड़ेर है वो गिर जाता है। तो वही उसी का दृष्टांत यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी आ रही है तो क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम रूपी टाटी उड़ गई और जो माया का बंधन था, माया रूपी जो रस्सी थी, वह अब उसको, उस टाटी को बांध नहीं पा रही है। वो रस्सी खुल गई। दुचिते की दुई थुनी गिरानी, जो दुविधा की दो थुनियाँ गिरी हुई थी, दो थुनियाँ थीं दुविधा की, इधर या उधर, आर या पार, इधर इस तरफ या उस तरफ, इधर जाऊं या उधर जाऊं, यह दुविधा है। दो धाराएं, मन को इधर खींचना और मन को उधर खींचना, तो दो धाराएं हैं। तो दो थूनियाँ हैं, दुविधा की दो थूनी। इस विधि से जाऊं या उस विधि से जाऊं, या इस विधि से करूं या उस विधि से करूं। तो दो विधियां जो हैं, तो वही दुविधा है। दो विधियां, दो विधा। तो जो दुविधा की दो थूनी है, जिस थूनी छानी में, झोपड़ी में थूनी लगती है, जानते ही हो, तो वो थूनी जो है वो दुविधा की थूनी गिर गई। मोह बलिंडा टूटा, और जो थूनी और जो झोपड़ी में सबसे ऊपर, सबसे बीचों बीच, इस दीवार से उस दीवार के बीच में सबसे मोटी लकड़ी लगती है, जिसको बड़ेर कहते हैं, जिस पर पूरी झोपड़ी टिकी होती है, वो टूट गया। वो बड़ेर टूट गई। वो बड़ेर किसका है? मोह का। तो मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। मोह ही सबसे मजबूत वो बंधन है जिसकी वजह से मनुष्य परेशानियों में पड़ता है। तो मोह का जो बड़ेर है, ज्ञान की आंधी से आने से वह भी टूट गया। तृष्णा छानी पड़ी घरी ऊपर, और जो घर के ऊपर तृष्णा रूपी झोपड़ी पड़ी थी, छानी पड़ी थी, वो छानी भी क्या हुई? वो टूट गई, उड़ गई। तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपर, कुबधि का भाड़ा टूटा फूटा। वो जो घर के ऊपर तृष्णा रूपी छानी पड़ी थी, झोपड़ी पड़ी थी, वह जमीन पर आ गई, गिर गई। तो कुबुद्धि का भाड़ा माने बर्तन,
भाड़, भाड़ माने बर्तन। तो जो मिट्टी के बर्तन थे, कुबुद्धि अज्ञान के, दुर्बुद्धि के, अज्ञान के, मूर्खता के जो मिट्टी के बर्तन थे, जब झोपड़ी या छानी ऊपर से जो गिरी, तृष्णा की जो छानी ऊपर से गिरी, ज़मीन पर आई, तो जो मिट्टी के बर्तन थे, जो मूर्खता के, कुबुद्धि के या अज्ञान के मिट्टी के बर्तन थे, वह सब टूट गए, फूट गए। अब जोर जुगुत करी संतों बांधी, निर्चु चुए न पानी। हे संतों, इस छानी को, इस झोपड़ी को बहुत ही जोड़ जुगाड़ से ऐसा बनाए थे कि एक बूंद भी पानी इसमें से नीचे न आने पाए, किंतु क्या हुआ, ये सब उड़ गई, टूट गई, बिखर गई। कूड़ कपट काया का निकसा हरि की गति जब जानी। जो हमारी शरीर है, इसके अंदर जो कूड़ा करकट था, जो दुर्गुण थे, जो अज्ञान थे, वह सब निकल गया, नष्ट हो गया। हरि की गति जब जानी, भगवान की गति या भगवान का ज्ञान जब प्राप्त हुआ, भगवान के विषय में जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जब भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ तो हृदय में जो, मन में जो, हमारे शरीर में जो कूड़ा करकट था, अज्ञान था, मोह था, माया थी, लोभ था, तो वो सब क्या है, वह सब कूड़ा करकट नष्ट हो गया, उड़ गया, समाप्त हो गया। आंधी पीछे जोर जल बरसा, प्रेम तेही जन भीना। और आंधी आती है, उसके बाद पानी बरसता है। यह कितनी सटीक भौगोलिक घटना की बात कर रहे हैं कबीर, कि आंधी के पीछे जो पानी बरसा, उससे तुम्हारा ये जन जो है भीग गया, ये कबीर जो है भीग गया। किस पानी से? भगवान के ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान के प्रति प्रेम की वर्षा हुई। जो भगवान का प्रेम हमारे ऊपर वर्षा, या हमारे मन में जो प्रेम की वर्षात हुई भगवान के प्रति, वो उस प्रेम की वर्षात से, उस प्रेम से, भगवान के प्रति भक्ति की भावना से, भगवान के प्रति प्रेम की भावना से हम, यह कबीर जो है पूरी तरह से भीग गया। तो आंधी के पीछे जो बरसात हुई, उससे ये कबीर भीग गया। अर्थात जो ज्ञान की बरसात हुई, उसके बाद जो प्रेम की बरसात हुई, उस ज्ञान की बरसात के बाद जो प्रेम उत्पन्न हुआ भगवान के प्रति, वह भक्ति के भाव उत्पन्न हुए भगवान के प्रति, उससे और भगवान के ज्ञान की वर्षा से ये जो कबीर है वह पूर्ण रूप से भीग गया। कहें कबीर भान के प्रकटे, उदित बया भया तम छीना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब जिस तरह से सूर्य के उदित होने से, सूर्य के उदय होने से जो तम है, अंधकार है, क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी तरह से भगवान के ज्ञान के प्रकाश होने से मेरे मन का अंधकार, मेरे अंदर का जो अंधकार है वह नष्ट हो गया। फिर ये जो वीडियो है इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसके बगल में जो घंटी रहेगी, घंटी का निशान, उसको बेल आइकन, उसको दबा देना। और जो छात्र इस ग्रुप से न जुड़े हों या जिनको और पढ़ने की इच्छा हो, उनके यहाँ शेयर भी करना, ठीक है। आगे देखो, पंडित वाद वदंते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहा मुख मीठा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो पंडित हैं, पंडित माने विद्वान, लेकिन यहाँ विद्वान से नहीं मतलब है, उन ढोंगी पाखंडी पंडितों से मतलब है जिनकी तरफ जो आडंबर वाले हैं, रूढ़िवादी हैं, जिनकी तरफ ये कबीर संकेत कर रहे हैं। ऐसे ढोंगी पंडितों की तरफ संकेत है। राम पंडित वाद वदनते झूठा। पंडित जो है अपने वाद से और अपनी बदन से, अपनी वाणी और शरीर दोनों से झूठे हैं। ये जो ढोंगी पंडित हैं, ये अपनी वाणी और शरीर दोनों से झूठे हैं। तो राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहा मुख मीठा। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर राम कहने मात्र से इस संसार के लोग तर जाएं, और खाण कहा मुख मीठा, और गुड़ कहने से अगर मुख मीठा हो जाए, तब फिर
पावक कहा पावजे दाझे जल कही तृषा बुझाई। और पावक अग्नि कहने से अगर पाँव जल जाए, अगर अग्नि कहने से पाँव जल जाए, दाझे माने जलना, तो जल कही तृषा बुझाई। और जल कहने मात्र से अगर तृषा माने प्यास बुझ जाए, तो भोजन कहा भूस जे भागे। और भोजन कहने मात्र से अगर भूख मिट जाए, समाप्त हो जाए, तो सब कोई तरी जाई। तो अगर ऐसा हो तो सभी मनुष्य तर जाएं, अर्थात इस भवसागर से पार हो जाएं, मोक्ष को प्राप्त हो जाए, भगवान को प्राप्त कर लें। कबीर का कहने का तात्पर्य यह है कि बार बार रटने मात्र से, राम राम रटने मात्र से मनुष्य राम को प्राप्त नहीं हो जाता या राम को प्राप्त नहीं कर लेता। आगे वो उसी बात को समझा रहे हैं। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। मनुष्य के साथ सुआ भी हरि हरि बोलता है। अगर तुम राम राम कह के पूजा करो तो जो तोता है वह सुनकर के वह भी राम राम कहता है, हरि हरि कहो तो वह भी हरि हरि कहता है। तो अगर इस मनुष्य के साथ जो तोता है वह भी राम राम या हरि हरि कहता है तो क्या हुआ? लेकिन तोता हरि के प्रताप को, हरि के महत्व को, हरि की महिमा को, राम की महिमा को नहीं जानता। वह तो केवल राम का शब्द रटता है, वह तो केवल हरि का शब्द रटता है, लेकिन राम के महत्व को, हरि के महत्व को वो नहीं जानता। जो कबहूँ उड़ जाए जंगल में बहुर ने सुरतें आड़े। और अगर वह तोता पिंजड़े से निकल करके कभी जंगल में उड़ गया तो दोबारा फिर उसको राम और हरि का नाम उसके मुंह पर नहीं आएगा। सांची प्रीति विषय मायासु हरि भगतिन सु हासी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिनकी सच्ची प्रीति विषय और माया से है, विषय मतलब इंद्रियों को जो प्रिय हो, काम क्रोध लोभ मोह मान माया, ये सब विषय हैं। तो जिनकी सच्ची प्रीति विषय से हो और विषय और माया से हो, और जो ईश्वर की भक्ति है उस वह झूठी हो, केवल कहने के लिए हो, दिखावे की हो, तब हर की भक्ति के साथ हंसी करें, अर्थात हर की भक्ति, ईश्वर की भक्ति केवल दिखावे के लिए हो, तब कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो बांध्यो जमपुर फांसी। कबीर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति नहीं उत्पन्न हो सकती। अंत में जमपुर से जमदूत आते हैं और उसको बांध कर ले जाते हैं। तो अंत में जमपुर से जमदूत आते हैं और उसको बांध कर ले जाते हैं। कबीर का कहने का तात्पर्य यही है कि जो ढोंगी और ढोंगी और आडंबरवादी पंडित की वाणी और शरीर दोनों से ये झूठे होते हैं, जो बार बार कहते हैं कि राम राम रटो, रट्टा मारो। राम राम रटने से कोई तर नहीं सकता, भवसागर से पार नहीं हो सकता, या ईश्वर का वो प्राप्त नहीं कर सकता, या ईश्वर की भक्ति या उसका प्रेम उनके मन में उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर राम कहने मात्र से मनुष्य संसार सागर से पार होने लगे, केवल गुड़ कहने से उसका मुंह मीठा हो जाए, आग कहने से उसके पांव जल जाएं, जल कहने से उसकी प्यास बुझ जाए, भोजन कहने से उसकी भूख मिट जाए, और ऐसा कहने से अगर ऐसा हो जाए तो राम कहने मात्र से सब लोग तर जाएं, सब लोग भवसागर से पार हो जाएं। क्योंकि जिस तरह से खाना मात्र, भोजन का नाम लेने से भूख नहीं मिट सकती, जिस तरह से जल कहने मात्र से प्यास नहीं बुझ सकती, जिस तरह से पाँव अग्नि का नाम लेने मात्र से पाँव हमारा जल नहीं सकता, उसी तरह से राम कहने मात्र से हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। भवसागर से पार होने के लिए राम की महिमा का, राम का ज्ञान होना चाहिए, राम के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव होना चाहिए। कबीर फिर समझाते हैं कि अगर यही बात होती, केवल राम कहने से ही सब पर तर जाते, तो वो जो तोता है, वो मनुष्य के साथ जो हरि हरि और राम राम रटता है, वो भी तर जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, वह तो जंगल में जाते ही राम और हरि का नाम ही भूल जाता है, क्योंकि उसको राम के प्रति प्रेम नहीं है, राम के प्रति का महत्व नहीं जानता है, राम के का ज्ञान नहीं है उसको, वह तो केवल एक शब्द रटता है। तो कबीर का कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जिनकी सच्ची प्रीति विषय और माया से है,
और हरि के प्रेम, ईश्वर के प्रति जिनकी भक्ति और प्रेम नहीं है, वह केवल राम राम रटने से भवसागर से पार नहीं हो सकते, राम को प्राप्त नहीं कर सकते। उनको तो अंत में जमपुर से यमदूत आएंगे और बांध कर ले जाएंगे। ठीक, अगले दिन।